हमारे पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर अगर हम लोग बात करें इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस की, तो हमने देखा कि कितना ज़्यादा तंगो दो नज़र आ रहा है हमें इसके अंदर। और प्रोबेबली अगर देखा जाए तो पिछले साल से लेकर अभी तक टैरिफ्स की जंग, कभी टैरिफ्स हट जाते हैं, कभी टैरिफ्स लगा दिए जाते हैं। और अगर रिसेंटली बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया एक बिल पास करने की कोशिश कर रहा है जिसमें कह लें कि अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और उन्होंने कहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये हमारा राइट बनता है। यहाँ कह लें कि आपके मुल्क में मौजूद जो क्रिश्चियंस हैं उनका राइट बनता है कि उनको जो फॉरेन फंडिंग है वो दी जाए। और अगर आप कह रहे हैं कि खुद कंट्रोल करना चाह रहे हैं चर्चिज़ वगैरह को, तो ये बात ठीक नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो ऑयल कह लें कि आप रशिया से परचेज़ करते हैं उस पर ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे और आपको चाइना की तरह धकेल दिया जाएगा, क्योंकि चाइना और इंडिया दोनों पर 100% सैंक्शंस लग रहे हैं। यूरोप को छोड़ दिया गया है। और ये सब इसीलिए कि वो जो बिल है उसमें थोड़ी सी नेगोशिएशंस की जाएँ। ये कह लें कि उस बिल के अंदर थोड़ा सा सॉफ्ट सिस्टम हम लोगों को नजर आए। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि अमेरिका ने अपने सेनेट के अंदर ये बात की है, उनके जो कुछ कह लें कि एमपीएज हैं वो ये बात कर रहे हैं कि काइंडली आप इस पर नज़रसानी करें, नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है आने वाले दिनों के अंदर। और जो 25 साल ट्रेड के ताल्लुकात हैं पहले तो कुछ खासे अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। और जो जेट्स की ट्रेड थी वो भी कह लें कि जो डील थी कैंसिल होते हुए दिखाई दे रहा है। और इंडिया धड़ल्ले से कह रहा है कि हम आपसे जेट्स भी नहीं खरीदेंगे। देखिए, पहली बात यह है कि ये जो बिल है ना फॉरेन रेमिटेंसेस के हवाले से या फॉरेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन एड के हवाले से, आप किसी भी कंट्री को देख लें तो हर एक कंट्री जो है ना उनका एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ होता है जो कि फ़ॉरेन रेमिटेंसेस को मॉनिटर कर रहा होता है। स्पेशली जो एनजीओज़ को मिल रही होती हैं फ़ॉरेन एड जो होती है वो मिल रही होती है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को अगर देखें तो हर कंट्री में डिफरेंट सेक्ट्स के डिफरेंट रिलीजन्स के लोग जो है वो रहते हैं। 150 करोड़ 35 करोड़ पॉपुलेशन का कंट्री है। वहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी है, मुस्लिम भी हैं, हिंदूज़ भी हैं, सिख्स भी हैं, ज्यूज़ भी हैं, वो सारे के सारे मौजूद हैं। और ये बिल बेसिकली पास करने का, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का ही सबसे बड़ा मुअम्मा मसला ये होता है कि इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बेस में, इन एनजीओज़ के बेस में ब्लैक मनी जो है वो वाइट की जाती है। ब्लैक मनी जो है वो कंट्री में लाई जाती है और उसको आगे स्टेट अगेंस्ट एक्टिविटीज़ में जो है उसको यूज़ किया जाता है। और सेम इंडिया, बल्कि कोई भी कंट्री हो, उसका नैरेटिव ये इंडिया, इसका आपका अमेरिका का अपना फॉरेन एजेंट रेमिटेंस जो है रेमिटेंसेस एक्ट ऑलरेडी मौजूद है, जिसमें वो फॉरेन एजेंट्स की जो फ़ौरन उनको रेमिटेंस करते हैं, क्योंकि अमेरिका को या तो चाइना कर रहा होता है रेमिटेंसेस दे रहा होता है, या एड दे रहा, फंडिंग दे रहा होता है, या इज़राइल दे रहा होता है। उसके अलावा और कोई कंट्री जो है वो वहाँ इंडिया का कहना है कि ये जो बिल है इसको इसलिए इतना स्ट्रिक्ट किया जा रहा है क्योंकि हमने एक तो बहुत ज़्यादा कन्वेंस देख ली हैं। सेकंड, अगर देखा जाए बिल्कुल आपकी बात ये है कि जो पैसे भेजे जा रहे हैं वो तो कोई इतनी अच्छी जगह पर इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। अगर आप चर्चिज़ के अंदर इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो नज़र भी आना चाहिए। बट अगेन वही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके बेसिक राइट्स की बात आ जाती है एंड अमेरिका हमेशा उसमें कूदता है। देखिए, ये तो बिल्कुल है। अब अमेरिका ने मुद्दा उठाया क्रिश्चियनिटी का। मुस्लिम्स वहाँ पे क्रिश्चियन से ज़्यादा हैं, उन्होंने तो नहीं कहा इस तरह का। उसके अलावा ज्यूज़ को देख लें आप लोग, वो भी हैं वहाँ पे। सिख एक बड़ी पॉपुलेशन में ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं। पूरा एक प्रोविंस है जिसमें पूरे पंजाब में जो है वो सिख कम्युनिटी वो रहती है। अब सिख जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से उनके पास और कनाडा से सारी की सारी फंडिंग्स आती है। क्रिश्चियनिटी जो है उनको यूरोप और इससे आती है, अमेरिका से आती है। बिल पढ़ा ही किसी ने नहीं है, मसला ये है। अगर बिल को स्टडी आप लोग करें ना इन डिटेल में, जहाँ पे भी मसला ये होता है कि अमेरिका पार्लियामेंट को वॉच डॉग की तरह तो देख रहा होता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का, स्पेशली पाकिस्तान हो जाए या इंडिया हो जाए, और इन्हीं जो है कॉमन पब्लिक के बिल्स को लेके ये अपना इन्फ्लुएंस जो है वो भी इम्पोज करने की कोशिश करता है। बिल को नहीं पढ़ा गया कि बिल में क्या है। अगर आप लोग मशीनरीज़ के लिए भेज रहे हैं, आप लोग कॉमन वेलबींग के लिए भेज रहे हैं, आप लोग अपनी माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो है उसको सपोर्ट करने के लिए कोई भी रेमिटेंसेस या कोई भी फंड्स जो हैं वो भेज रहे हैं, तो उससे तो कोई मसला। उन्होंने क्या कि रेगुलराइज कर दें। आपका एक चर्च मौजूद है, उस चर्च में एनुअल जो है आपके पास $4 मिलियन जो है वो आते हैं। आप अपनी स्टेटमेंट जो है उनके FBR को या उनकी मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री को सबमिट करवा दें। उसकी कंजम्पशन कहाँ पर आगा? आजकल तो जो डिजिटलाइज दौर है, आपके पास अगर कहीं पर किसी फैमिली को भी आपने उनका हेड बना हुआ होता है, सॉफ्टवेयर बने हुए उसको पे किया है, रेमिटेंस रिसीविंग
इंक्लूडिंग हर चीज़ मौजूद होती है। इट मीन्स कि आप लोग अमेरिका को ये, फिर अमेरिका कुछ ऐसी फंडिंग्स भी कर रहा था जो कि स्टेट अगेंस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रही थी, जिसकी वजह से अमेरिका जो है उसको मिर्चें लग रही हैं, या अमेरिका जो है वो क्वेश्चन जो है वो रेज कर रहा है। वो एक ही बात करते हैं कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, सैंक्शंस लगा देंगे, टैरिफ्स लगा देंगे, रशिया से ऑयल नहीं परचेज करना। अगर हम यूरोप को छोड़ रहे हैं बीच में, तो वो इंडिया और चाइना के पेश पड़ गए हैं। देखिए मेरी बात सुने ना, अब वहाँ पे प्रेसिडेंसी को रूल कर रहा है ट्रम्प, और दुनिया का दूसरा बड़ा ट्रम्प टावर इंडिया में है। पहला यूएस कैलिफोर्निया में, दूसरा इंडिया में है। कृष्णा जो उसका दामाद है, उसका सबसे ज़्यादा अमेरिका के बाद जो बिजनेस है वो इंडिया में है। तो वो ट्रेड क्यों नहीं करेंगे, कैसे नहीं करेंगे ट्रेड? अब मुझे सवाल ये बताएं कि जो प्रेसिडेंट की अपनी फैमिली का बिजनेस जिस कंट्री में है, वो अपने कंट्री को वहाँ पे कैसे रोकेगा कि आप ट्रेड ना करें? ये कोरी धमकियां देने का क्या फायदा? और बार बार एक ही बात कर, रशिया 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 से ऑयल क्यों खरीदना? देखें, हाँ बिल्कुल, ये देखें अब मुद्दा बना दिया। आप मेरे से 110% लिखवा लें, मेरे से कोई बड़े से बड़ा डिप्लोमेट अमेरिका का बात कर ले जिसने ये सारे का सारा बिल पढ़ा हो, किसी ने नहीं पढ़ा होगा। न्यूज़ में सुना बिल पास हो गया, 4-5 माइनॉरिटीज़ के बंदे निकले, उन्होंने कहा लो जी ये तो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। हालांकि सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन को तो वो मैक्सिमम राइट्स जो हैं वो इंडिया दे रहा है। इवन के राइट्स के इश्यूज जब भी या क्लैशेस जब भी क्रिएट होती हैं इंडिया में, तो वो तो मुस्लिम हिंदू होते हैं। कभी क्रिश्चियन का तो आपने देखा ही नहीं होगा, क्रिश्चियन प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे राइट्स की वायलेशन हो रही है, या हमारे साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है बाय सेक्ट। कभी भी आप कहीं पे कोई हिस्ट्री उठा के देख लें, यहाँ पे अभी किसी ने कोई बात की हो तो ऐसा बेसिकली ये है कि अभी क्योंकि पहले जब वॉर चल रही थी रशिया अमेरिका की और ईरान की, तो उस पर खुद ही कहा कि आप रशिया से तेल ले लें। अब खुद ही कह रहे हैं आप रशिया से तेल जो है वो ना लें और उनके साथ ट्रेड जो है वो कम करें। जब मतलब मीन्स कि आपका पहला ये इस तरह के एजेंडाज या इस तरह के फिनोमेनाज या पॉइंट्स जो हैं, यू आर डायरेक्टली इंटरवीनिंग इन द गवर्नमेंट अफेयर्स। तो ये तो इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क फॉर द इंडिपेंडेंसी ऑफ द इंडियन कंट्री। ट्रम्प को लगता है, अमेरिका को लगता है कि वी आर द फाइनल बॉस, हम बॉस हैं और हमारे अलावा कोई ऐसा डिसीजन ले नहीं सकता है। एंड प्रोबेबली अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है, जलन तो होगी कि आपके जेट्स भी रिजेक्ट किए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जेट्स, हाँ आप उस बात पे आ गई है ना। अभी वो देखें कि राफेल की उन्होंने जो फ्रांस के साथ 114 राफेल जेट्स बिल्कुल 2.35 लाख करोड़ की डील बिल्कुल ऐसी डील हो रही है। और उसमें उन्होंने कहा कि 94 जो है वो इंडिया में बनेंगे और मेड इन इंडिया होंगे, और बाकी आपके पास जो है 15, 20, 22 जो हैं वो फ्रांस की तरफ से बनेंगे। और अमेरिका क्या कह रहा था, अमेरिका की कोशिश थी कि मैं जो है F-35 जो है वो सेल करूं। उधर से रशिया जो है वो Su-57 जो है वो सेल करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इतने फंड्स हमने यूटिलाइज़ करवाने हैं और वो भी फॉरेन टेक्नोलॉजी पे, तो हम टोटल टेक्नोलॉजी शिफ्ट करवा के लेके आते। बेसिक मुद्दा यही है कि उन्होंने रिजेक्ट किया F-35 को, F-35 को रिजेक्ट किया। अब अमेरिका ने कोशिश क्या करनी है कि इसी घन चक्कर से निकाल के कि उन्हें अमेरिका तो ये कहता है कि कम से कम एक तो ले लें, क्योंकि अमेरिका से F-35 या तो इंडिया खरीदेगा या पाकिस्तान खरीदेगा। इन्होंने एक ने भी कोई एक जेट खरीदना है तो इनकी मार्केट बंद नहीं है, अभी तो मार्केट ही नहीं है। इंडिया ने कहाँ पे इंडिया लेके आता है वही इवन के जो है बंकर बस्टर जो है उसको ईरान ने तबाह करके रख दी है। अब सुपरियरिटी या वो जो बॉस का कॉन्सेप्ट था उसका वो तो ख़त्म हो गया है। वो तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे ईरान ने उनके साथ जो है वो नेगोशिएशन की है, उनके साथ डील जो है वो की है, तो वो तो ख़त्म हो गया। अब ये खोखले दावे हैं। सबसे ज़्यादा ट्रेड अमेरिका इंडिया के साथ कर रहा है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिका इंडिया के साथ कर रहा है। अमेरिकन फैमिलीज जो हैं, बिलियनियर फैमिलीज जो, उनकी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में है। इंडिया के सब बड़े बड़े आईटी एक्सपर्ट जो हैं वो अमेरिका में बैठे, फिर उनको बाहर भेजे। सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ इंडियंस जो हैं वो अमेरिका में बैठे हुए, उनको निकाल के ट्रेड, ये भी ट्रेड ही है ना, ये ह्यूमन ट्रेड है। आपने जो चीज़ों की ट्रेड जो है वो अलग करनी है। ट्रम्प ने ये भी बोला है कि भाई आप हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर बैठ जाते हैं और फिर यहाँ पर बच्चे पैदा करते हैं, फिर उनको भी नेशनलिटी दिलवा देते हैं। मतलब हर जगह पर इंडियंस हिंदूज के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपको फिर मिर्चें ये लग रही हैं कि वाई इंडिया इज ग्रोइंग, फिर आप उसको बिल पे लेकर आ रहे हैं, अब उसके थ्रू आप चाह रहे हैं कि आप उसे कैश कर लें, लेकिन इंडिया भी आगे मास्टरमाइंड है, वो कभी भी कैश नहीं होगा इस चीज़ पर। देखिए वहाँ पे पाकिस्तानी इंडियंस, पाकिस्तान अमेरिका में जाए, इंडियंस अमेरिका में जाए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या एशिया के लोग जितने भी अमेरिका में जाते हैं, तो अमेरिका की अपनी मजबूरी है। जो लेबर उन्हें $2000 में मिलती है, ये 800 में करके आ जाते हैं, सेम स्किल्स के साथ, सेम टेम्परामेंट के साथ, सेम माइंडसेट के साथ और सेम स्किल्स के साथ। दुबई के भी एक शेख थे, उनका नाम मुझे भूल गया, उन्होंने कहा कि अगर हार्ड वर्किंग मैन चाहिए तो दे आर लाइक इंडियंस। उनको जब भी आप कॉल करें वो ये नहीं कहेंगे कि हमारा टाइम अप हो गया, वो कहेंगे मैं कर देता हूँ। बिल्कुल ना, आप ये देखें कि आप
एक ह्यूमन बीइंग से 24 आवर्स काम ले सकते हैं, वो या एशियन पाकिस्तानी कर सकते हैं या इंडियन कर सकते हैं। आपके अमेरिका 6 घंटे काम करते हैं, सो जाते हैं, हफ्ता इतवार वो काम नहीं करते, गर्मियों की छुट्टियों में वो वीकेंड पे होते हैं। और आपने अपनी इकोनॉमी को या अपने कंट्रीज़ को या अपने डे टू डे मैटर्स को कैसे इंगेज करना है, इन्हीं लोगों से लेके करना है। पाकिस्तान हो जाए या अफगानिस्तान हो जाए, बांग्लादेश हो जाए, इंडिया हो जाए, इन्हीं से लेके करना है। तो ये तो आपकी अपनी मजबूरी है, वो बच्चे पैदा करते हैं तो आपका अपना लॉ है, अपने लॉ को चेंज कर लें। जब आप लॉ बनाया, वो कह रहे हैं कि अब तो कोई मैटरनली जो भी कह लें कैसा होगा, वो तो फ्लाइट भी नहीं ले सकता। बिल आप देखें ना, आप उनको बुलाते ही इसी बेस पे है ना। अगर ये फैसिलिटीज़ आप ना दें तो वो ये जितनी वो हार्ड वर्किंग जो हैं वो इधर करते हैं, अमेरिका में करते हैं, वो अपने कंट्रीज़ में जाके चले जाएंगे। इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी उनके पास बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटीज़ जो है वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं, तो फिर उन्हें जाने की ज़रूरत क्यों? आपने ये लॉ बनाया हुआ ही इसलिए है कि टू एंगेज द फॉरेन लेबर आएगी तो आप लोग काम करेंगे। अब आपको डायरेक्टली जब यहाँ पे 60% का बेनिफिट होता है तो फिर आपने कहाँ जाना है? बिल्कुल। और अभी इंडिया ने भी कह लें कि स्टेटमेंट दिया, पीएम मोदी ने कहा कि मैं वीज़ा इतना सख्त कर दूंगा इंडिया का कि अमेरिकन भी सोचेंगे कि हमने वीज़ा कैसे लेना है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप फिर इस देखें, जितनी ट्रैवलिंग अमेरिका की तरफ इंडिया की होती है, उसका आप ये कह लें कि 80% अमेरिकन भी इंडिया में आते हैं। फिर वो सैंक्शंस जो हैं वो वीज़ा पॉलिसीज जो हैं, अगर उसने डॉलर्स में अमाउंट बढ़ाना शुरू कर दी तो फिर इनके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे सबके। तो इसलिए ये एक धमकियां हैं, खुद ही जाके इन्होंने आपस में सेटअप, महीने बाद इन्होंने खुद ही ट्रेड करना। और मोदी माई बेस्ट फ्रेंड, और मैं ट्रंप जो है वो मोदी का, और मोदी ने भी कहना है कि ट्रंप मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो मोदी के मोदी, उनका तो फिर बीच में स्टोरी क्या, पाकिस्तान बड़ा बचा हुआ है अभी पाकिस्तान तो अभी अच्छा प्ले, पाकिस्तान हमेशा इंडिया अमेरिका को अच्छा प्ले कर देता है। और पाकिस्तान के रिलेशन गवर्नमेंट के साथ नहीं होते, पाकिस्तान के रिलेशन जो पेंटागन के साथ होते हैं, और वो हमेशा ठीक रहते हैं। कभी सर्द मेरी नहीं आई, गवर्नमेंट के साथ आती रहती है। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल लेके काफ़ी ज़्यादा टेंशन नजर आ रही है। ट्रंप अगेन कह लें कि बिग मूड में नजर आ रहे हैं। और स्पेशली अगर देखा जाए वंस अगेन कि आप रशिया से ऑयल परचेज नहीं कर सकते, अगर परचेज करेंगे तो सैंक्शंस लगेंगी। चाइना और इंडिया एक ही दौड़ में शामिल नजर आए, बट यूरोप यहाँ से फ्री नजर आ रहा है। आपकी क्या राय नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह।